और अभी तक मैं लोगों की सेवा करते रहा हूं। जहां लोगों को जो समस्याएं आई है उनका मैं भरसक निदान करने का कोशिश करता हूं। चाहे वो जनता के मुद्दे मेरे विधानसभा क्षेत्र के हो या उसके बाहर के हो। नमस्कार, मैं मुदित विज्ञ और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और टुडे न्यूज का जत्था आज रोहतास के काराकाट विधानसभा में आ पहुंचा है, जहां हम राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के विधायक प्रत्याशी अमित सिंह जी से खास बातचीत करेंगे और उनके राजनीतिक विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है टुडे न्यूज पर। नमस्कार, टुडे न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, ये बताएं कि आपका जो व्यक्तित्व है मुखिया के तौर पर और विधायक के तौर पर, आप किसे बेहतर देखते हैं? देखिए, मैं मुखिया रहते हुए लोगों की सेवा करता रहा हूं। मैं 2 बार से मुखिया हूं और अभी तक मैं लोगों की सेवा करते रहा हूं। जहां लोगों को जो समस्याएं आई है उनका मैं भरसक निदान करने का कोशिश करता हूं। चाहे वो जनता के मुद्दे मेरे विधानसभा क्षेत्र के हो या उसके बाहर के हो या पूरे शाहाबाद की हो। मेरे पास हर जगह से लोग आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जितनी हो सके सब लोगों की समस्याओं का मैं निदान कर सकूं। तो एक मुखिया रहते हुए मैं बहुत सारे जो लोगों के मुद्दे आते हैं, विकास से संबंधित, ग्रामीण नली गली एवं सड़कों से संबंधित, मेरे पंचायत से बाहर के जो भी मुद्दे आते हैं, तो उन मुद्दों को मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं मुखिया हूं। मेरे क्षेत्र लिमिट है, मैं अपने पंचायत से बाहर विकास के मुद्दों पर काम नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए मैं विधायक के रूप में मैं चाहता हूं कि लोग मुझे चुन के भेजें, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकूं। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन यह है कि आप राजनीति में क्यों आए? वैसी कौन सी वजह थी जो आपको राजनीतिक गलियारों तक लेकर के आई? देखिए, मेरा बचपन गांव में बीता है और मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था। लेकिन बाहर से जब मैं पढ़ाई करते समय या कभी भी छुट्टियों में अपने गाँव आता था, तो अपनी गाँव की जो व्यवस्था थी, सड़क का हाल बेहाल था, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो होती है जनता को नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे गांव का हाल ये कैसा हो गया है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और लोगों का विकास के लिए, अपने गांव के लोगों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए मैं सरकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाऊँ। इसके लिए मुझे राजनीति में आना जरूरी है। बिना राजनीति में आए इन लोगों का मैं कल्याण नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैंने राजनीति को चुना और मुखिया का चुनाव लड़ा और अपने यहाँ पंचायत से जीता भी। सर, कोविड जैसे वैश्विक महामारी के बीच बिहार में ये विधानसभा चुनाव 2020 का होना आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि इस महामारी के बीच चुनाव लड़ना, नई पार्टी है हमारी, बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो थोड़ा टफ है। मैं जनता का बात नहीं सुन सकता हूँ, मैं जनता के बीच जाके अपनी बातों को नहीं रख सकता हूँ, तो थोड़ी परेशानी है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने दिनों तक जो मैं अपने क्षेत्र में करता रहा हूँ और मेरा नाम जो अपने पंचायत के चलते, मैंने अपने पंचायत में जिन कामों को किया है उसके चलते अगल बगल के सारे गाँव इससे प्रभावित हैं, मेरे काम को देख के प्रभावित हैं और लोग खुद मुझे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए। लोग का डिमांड था कि मैं चुनाव लड़ूं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपके और आपके पार्टी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी दंगल में उतरे? देखिए सर, हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो में ये भी है कि हम न किसी का हक छीनेंगे, न अपना हक किसी को छीनने देंगे। दूसरा, हम लोग राजनीति नहीं समाज नीति करते हैं। तो और उसके साथ स्थानीय कई मुद्दे हैं, जैसे हमारा काराकाट विधानसभा, जो आप विधानसभा के नाम से ही पता चल रहा है, काराकाट। और आप काराकाट के सड़कों का हाल देखेंगे तो इतनी बेदहाल हो चुकी हैं कि सड़क पे गड्ढे नहीं हैं बल्कि गड्ढों में सड़क है। काराकाट में कोई भी बड़ी कॉलेज नहीं है। शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, निम्न स्तर से है। आसपास गाँव में नहर जो हैं वो भी अतिक्रमण बहुत जगह हो चुका है। तो किसानों को
पानी की समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत सारे मतलब अभी काराकाट में आज तक सिर्फ ठगने का काम किया गया है। हमारे काराकाट विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। और दूसरा एक विक्रमगंज जो है अनुमंडल है, और पहले विक्रमगंज विधानसभा था, पर इसीमन के बाद काराकाट विधानसभा हुआ। तो विक्रमगंज को जिला बनाने की मांग भी एक है हम लोगों का कि विधायक बनने के बाद मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि विक्रमगंज को जिला बना के रहूं। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने शेर सिंह राणा जी को ही क्यों चुना? मतलब आपको बहुत से बड़ी पार्टियां ऐसी हैं जो कि निमंत्रण दे चुकी हैं कि उनके पार्टी में आप शामिल हो जाएं, उनके तरफ से आप लड़ें, लेकिन आपने उन बड़ी पार्टियों का निमंत्रण ठुकरा करके शेर सिंह राणा जी की छोटी पार्टी जो है उसको आपने चुना। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये आपके लिए सुसाइडल साबित हो जाए? जी नहीं, देखिए पार्टियां बड़ी नहीं होती हैं। प्रत्याशी आदमी, आजकल की जनता मूर्ख नहीं है। पहले आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था, एक एनडीए, एक महागठबंधन। तो लोग, जो जनता है, कोई ऑप्शन नहीं था। जो इनसे गुस्सा हुए तो उन पे दिए, उन पे गुस्सा हुए इस पे दिए। पक्ष और विपक्ष दो ही था और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था जनता के बीच। और हमारे माननीय शेर सिंह राणा भैया जो समाज के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, समाज के लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन त्याग दी। एक जमींदार परिवार से होते हुए भी उन्होंने जेल यात्रा की और हमारे भारत की गरिमा मान सम्मान को जाके अफगानिस्तान से उन्होंने वापस लाया, जो आज तक कोई किसी भी सरकार ने नहीं किया था। और दूसरी बात कि उनका ये है कि राजनीति नहीं, समाज नीति, वो तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, उनको सजा हुआ है। तो उनकी विचारधारा जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। और सारी पार्टियां आज तक बस बड़े बड़े जुमले और वादे करते रहे हैं, आज तक किसी ने निभाया नहीं। और मुझे अपने जनता पे भी भरोसा है कि मैं पार्टी कोई भी चुनूं, लोग मुझे व्यक्ति विशेष के तौर पे जो जानते हैं, वो लोग मुझे पार्टी को देख के वोटिंग नहीं करने वाले हैं। वो लोग सब मुझे देख रहे हैं कि प्रत्याशी कैसा है। और एक तीसरा विकल्प लोगों को दिख रहा है कि यहाँ इस काराकाट में विकल्प के तौर पर अमित सिंह हैं, क्योंकि स्लोगन भी आपने सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं कि अमित है तो उम्मीद है। तो इसलिए मुझे अपने जनता पे भरोसा है और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सुसाइडल साबित होगी मेरे लिए। आगे का रिजल्ट बताएगा कि उन बड़ी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देगी हमारी पार्टी। टुडे न्यूज के साथ सर खास बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ काराकाट विधानसभा से राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के विधायक प्रत्याशी अमित सिंह जी, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का स्लोगन है राजनीति नहीं समाज नीति, और इन्हीं मुद्दों के साथ वो विधानसभा चुनाव में लड़ने आ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं मुदित विज्ञ, टुडे न्यूज।